नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस थेरा में। दोस्तों, हम लोगों ने आज अपने कासिम के विषय की यानी कासिम के बारे में हम लोग आज अपनी अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं और इस प्रकार से आज के कासिम का बहुत ही बड़े चैप्टर का हम लोग अंत करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली लगभग 9 से 10, 11, 12 क्लासों में हम लोगों ने कासिम के आने के कारण पर किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ था, इस प्रकार से हम लोगों ने कासिम का अंत कर दिया था, सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। जो कल की क्लास थी दोस्तों, उस पर हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कासिम का एक अंत होता है और उसके अंत के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रचलित कहानियां थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके प्रभाव के बारे में, यानी कासिम का साम्राज्य यानी अरबी साम्राज्य जो कि भारत में बस गया था, भारत में रह गया था, उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे भारत में सिंध के पतन के कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका प्रभाव के रूप में देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी, यानी एक धार्मिक स्वतंत्रता की नीति लागू करने का काम किया गया था और इसके तहत उसने क्या किया था, जजिया कर को लागू किया था। तो जजिया कर को जो लागू करने का जो एक श्रेय जाता है दोस्तों, वो कासिम को ही जाता है। और आप समझते हैं कि जजिया कर एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जो उसके पश्चात लगभग 500-600 सालों तक कई सारे मुगल हो या इसके पहले के जो भी शासक रहे हों, सल्तनत काल के सभी शासकों ने इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, लागू किया। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी जिसको बाद के लोगों ने फॉलो किया। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से ये चीज कैसी क्या कंडीशन थी जिसके कारण इसको लागू करना पड़ा। तो साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों कासिम का जो भारत में आक्रमण हुआ था उसका प्रभाव क्या हुआ, क्या प्रभाव रहा उसका और क्यों वो आगे नहीं बढ़ सका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि आज की क्लास के बाद, क्योंकि ये कासिम की क्लास का अंत हो चुका है और हम लोग गजनवी की क्लास में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अगला जो इन्वेडर रहेगा वो गजनवी होगा और सल्तनत काल के पहले का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेडर होता है, इसके भी काफी जोरदार प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आज की क्लास के बाद में अगली क्लास जो आपकी आएगी उसमें मैं आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सिंध के पतन के कारण से अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली कई सारी क्लासों में मैंने जब भी बात करी है, चर्चा करी है दाहिर के विषय में यानी युद्ध के विषय में, चाहे वो जो भी युद्ध रहा हो, चाहे वो देवल से प्रवेश के बारे में बात रही हो या कासिम के लड़ाई के आपस में रावण के युद्ध के बारे में बात रही हो, मैंने हमेशा बोला है कि आखिर क्या कारण से कि दाहिर पराजित हुआ। लेकिन आज हम लोग इसके विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और इसके एक एक बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंध के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा होगा वो था आंतरिक एकता का अभाव। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कासिम भारत पर अटैक करता है तो उस वक्त पर जो भारत का शासक होता है जो कि एक ब्राह्मण वंशी शासक होता है, जिसका नाम होता है दाहिर। दाहिर के पिता की मैंने कहानी बताई थी कि दाहिर के पिता का नाम था चच, जो कि एक शूद्र वंशी शासक को हटा करके, सहसी राय को हटा करके उसकी मृत्यु करके यानी उसकी हत्या करके स्वयं शासक बन के बैठ गया था। तो दोस्तों, उसके आने के बाद होता क्या है कि उसका अत्याचार जो होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो इतना अलोकप्रिय हो जाता है अपनी जनता के बीच में, जिस कारण से क्या होता है कि जो अधिकांश जनता होती है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ऐसी स्थिति पे क्या होता है कि जो आंतरिक एकता होती है, चाहे वो उसका वर्ग हो, चाहे जो समाज के जितने भी अलग अलग जो वर्ग रहे होंगे, इसके अतिरिक्त हिंदू का ही जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो निचली जाति से आप कह सकते हैं जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बौद्ध जो थे वो उनके बीच में बहुत ही अलोकप्रिय व्यक्ति था। कहा यह तक जाता है कि जो बौद्ध थे उन्होंने भी गद्दारी करी थी, लेकिन इसके बारे में इतिहासकार जो है सहमति व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि वो अपने लोगों के बीच में अलोकप्रिय था, जिस कारण से क्या हुआ कि अगर जनता एक साथ होगी, एकजुट होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की मदद करती। आप समझ सकते हैं इस बात को, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वो आपस में ही टकराते गए, लड़ते गए, जिस कारण से क्या हुआ कि यदि एक व्यक्ति के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो दूसरे ने उसकी मदद नहीं करी, जिस कारण से क्या हुआ कि आंतरिक एकता जो थी वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, खत्म हो गई, उसकी मृत्यु कर दी गई, आंतरिक एकता पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कहीं ना कहीं दाहिर की पराजय का, दाहिर के राज्य के पतन का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो आप कह सकते हैं, मैंने बोला अभी बताया आपको, राजा की अलोकप्रियता। दोस्तों, अलोकप्रियता का जो संबंध है वो यहीं से ही है, क्योंकि राजा जो था वो अपने ही कार्यों में व्यस्त रहा करता था। उसके लिए जनता की सेवा करना या जनता के बारे में अधिकांश चीजें सोचना या उसके भलाई के बारे में काम करना वो जरूरी नहीं था।
ये तक कहा जाता है कि वो जो है कई सारे ऐसे कार्य करता था जिस कारण से जो है जनता बड़ी परेशान होती थी। शोषण जैसे काम भी उसके समय में हुआ करते थे, जिस कारण से क्या हुआ कि जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता बिल्कुल भी नहीं थी। यहां तक कि जनता ये चाहती थी कि यदि कोई व्यक्ति इसको हरा रहा है तो इसको हरा ही दे या अंत कर दे, क्योंकि जनता में कोई प्यार नहीं था। और एक महत्वपूर्ण चीज, उस वक्त देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, जब एक देशभक्ति की भावना आपके मन में होती है तो आप अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु यहाँ पर जब देशभक्ति की भावना नहीं थी तो दोस्तों राजा के प्रति लोगों का प्रेम नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति वहां पर अटैक करेगा तो वो सभी उसका सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो एक कुल मिला के कह सकते हैं सपोर्ट तो नहीं किया, बट ये राजा की अलोकप्रियता थी जिस कारण वो कहीं ना कहीं हारता है। चलिए अगला बात करते हैं देशद्रोहियों का जो एक सहयोग था, रोल था। दोस्तों ये भी आपका कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बौद्धों ने, बौद्ध जाति से जुड़े हुए कई सारे लोगों ने इन्वेडर्स का यानी कासिम का या उसके पूर्व के लोगों का सपोर्ट किया था। ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोई बहुत ही बड़े साक्ष्य इसके बारे में नहीं है, परंतु ये बात सच है कि देशद्रोहियों का सहयोग रहा है। आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, चाहे वो देवल के अटैक के संदर्भ में रहा हो, चाहे वो आपने देखा होगा कि अंतिम में जो यहाँ पर अरोर में अटैक होता है, ब्राह्मणाबाद में अटैक होता है, यहाँ तक कि मुल्तान में अटैक होता है। उन हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सहयोग देखने को मिलता है जिन्होंने क्या किया था, आपस में ही दूसरों की मदद की थी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब मुल्तान को जीतने के लिए जाता है तो मुल्तान के किले का जो एक गुप्त मार्ग होता है जल के प्रवेश का, उस मार्ग को बता दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जहां पर ये देशद्रोहियों के द्वारा अपने ही राज्य के गुप्त नियमों को, गुप्त बातों को बता दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब देवल पर अटैक हो रहा था किले पर, तो वहां पर एक ब्राह्मण होता है जो बताता है कि वहां पर एक झंडा लगा हुआ है जिसके आप प्रवेश करेंगे तो वहां से भी आप जा सकते हैं, और इस प्रकार से वो दीवार को गिरा दिया जाता है, किले की दीवार को पतन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कहानियां प्रचलित हैं। यानी देशद्रोहियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है दाहिर के यानी सिंध के पतन होने का, सिंध के हारने का। ठीक है, अगली एक और महत्वपूर्ण दोस्तों बात कही जाती है आर्थिक स्थिति के बारे में। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें या इसकी बहुत अधिक एक प्रामाणिकता नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि आर्थिक स्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा बहुत कमजोर थी। दोस्तों इनका जो राजस्व की जो व्यवस्था थी, राजस्व कर की जो व्यवस्था थी वो काफी कमजोर थी। सेना को प्रॉपरली एक सही टाइम पर जो सैलरी होती है वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी। यहां तक कि इसी कारण से सेना को स्थायी रूप से नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी। युद्ध के समय में सेना को भर्ती किया जाता था और युद्ध के अतिरिक्त होने पर सेना को हटा दिया था, क्योंकि आपको पता है सेना होगी तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, और जो चीज बड़ी मुश्किल थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आर्थिक स्थिति जो थी राज्य की वो बहुत मजबूत नहीं थी, जिस कारण से सेना की लगातार प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और वो युद्ध हारने में कहीं ना कहीं उसका कारण बन जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है वो सिंध का शेष भारत से पृथक होना। दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि आप जानते हैं कि आज हम भारत का एक जो स्वरूप देखते हैं, आपको मैप, जैसे मैंने बोला इंडिया, तो आपके दिमाग में मैप का एक पूरा इंडिया का मैप दिख जाता है, परंतु उस वक्त इंडिया जैसे कोई नाम की कोई बात ही नहीं थी, ना हिंदुस्तान था और ना ही भारत था। हर एक राज्य स्वतंत्र था और वो अपने अपने लिए ही जीते थे। वहां की जनता जो थी वो अपने लिए ही, उसके लिए वही एक राज्य, वही उसका एक देश होता था। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो सिंध प्रांत है, यदि आप उसको मैप में देखते हैं तो ये जो है भारत के जो वास्तविक रूप है उससे काफी पृथक दिखता है। इसका जुड़ाव जो है उस तरह से नहीं होता जिस तरह से अन्य जो प्रांत हैं वो आपस में जुड़े रहते थे। इस कारण से क्या होता है कि इनका आपस के जो सहयोगी, जो निकटवर्ती या पड़ोसी देश के जो राजा हुआ करते थे, राज्यों के जो राजा हुआ करते थे, उनसे भी इसका बहुत अच्छा सहयोग नहीं था, बहुत अच्छे इसके रिश्ते नहीं थे, जिस कारण से क्या होता है, और इनके जो भौगोलिक जो रूपरेखा होती है वो भी काफी अलग होती है, एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि ये सिंध का जो प्रांत होता है वो शेष भारत से काफी ज्यादा पृथक होता है। तो दोस्तों एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कारण से इनको सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। अगला जो एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर एक बार चर्चा करना बहुत जरूरी है कि दाहिर एक अयोग्य व्यक्ति होता है, एक अदूरदर्शी व्यक्ति होता है और एक अज्ञान व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है। ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आप दाहिर के विषय में बोल सकते हैं यदि आप उसकी बुराई करना चाहें। तो दोस्तों आप सभी ने इसके एग्जाम्पल भी देखे हैं। दाहिर एक अयोग्य व्यक्ति था, तो इस बारे में आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतिहासकार बहुत सारे उसको अयोग्य मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कासिम से लड़ने में सक्षम नहीं था इसलिए वो भागा, या उसने अपने राज्य में पहल नहीं करी, अपने देवल में लुटने के बाद या अपनी राजधानी में लुटने के बाद उसने पहल नहीं करी और वेट किया उसने रावण के युद्ध का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात सही भी लगती है, आपको महसूस भी होता है कि निश्चित रूप से वो एक अयोग्य व्यक्ति था, इसीलिए शायद वो दूर भाग रहा था, वो एक कायर व्यक्ति था।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि वो एक अज्ञान व्यक्ति था। अज्ञान व्यक्ति होने के कारण क्या हुआ, उसने आक्रमण होने के पूर्व ही उसको समझ लेना चाहिए था, उसकी जो एक गुप्त नीतियां होनी चाहिए, जो उसकी गुप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि मैं बोल दूं कि एक इंटेलिजेंस का जो व्यवस्था होती है उसने उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं किया। यानी यहाँ पर उसकी अज्ञानता देखने को मिलती है कि वो एक अज्ञान था, इसीलिए वो सब चीजें समझ नहीं सका, कि उसे पता नहीं चल पाएगा कि वो आक्रमण करने वाले हैं या आक्रमण करने वाले भी हैं, तो उसने अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया, अपने किले की सही तरीके से सेना को मजबूती प्रदान नहीं करी। जब पहली बार देवल का अटैक होता है तो मैंने आपको बताया था कि 25,000 की जो सेना होती है कासिम की, वही उसकी ओर के मात्र 4,000 सैनिक होते हैं और 4,000 की सेना 25,000 की सेना से लड़ रही होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी अज्ञानता देखने को मिलती है। अदूरदर्शिता दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है। आप सोचिए कि अगर सही वक्त पर उसने सोच लिया होता कि जब मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के इस पार कासिम की पूरी सेना पड़ी हुई थी और सिंधु नदी के इस पार ये था और वहां पर घोड़ों की बीमारी फैल गई थी और नावों की कमी हो गई थी, जिस कारण वो काफी लंबे समय तक वहां पर वेट करता है। अगर उस वक्त पर दूरदर्शिता को दिखाते हुए उसने अटैक करके उनको हरा दिया होता तो शायद वो स्थिति नहीं उत्पन्न होती जो बाद में उत्पन्न हुई और उनके पूरे राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसके चरित्र की ये कुछ महत्वपूर्ण कमियां थी, बहुत बुरी आप बोल रहे बहुत बुराइयां थी, परंतु दूसरी ओर इतिहासकार इस बात को बहुत ज्यादा सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे जो उनका तर्क होता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि भैया देखिए पूर्व में इन्होंने जो है ना 2 जीत हासिल करी थी। यदि वो एक कायर व्यक्ति होता, यदि वो एक अयोग्य व्यक्ति होता, तो क्या वो इसके पहले जो 2 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे, चाहे वो बुदैला रहे हों या उन लोगों के जो हज्जाज की तरह व्यक्ति जो भेजे गए थे सेनापति, यदि वो अयोग्य होता तो क्या वो उनसे लड़ने में पीछे हटता? नहीं दोस्तों, वो उनसे लड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है और उनको हराने में भी सफल हो जाता है। और एक युद्ध नहीं, उसने 2 युद्धों को जीता था। तो इस तर्क के साथ इतिहासकार ये बोलते हैं कि वो एक अयोग्य व्यक्ति नहीं था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुछ भी बातें हो परंतु ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं सिंध के पतन के कारण के संदर्भ में। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कासिम की एक धार्मिक नीति के बारे में, जो कि आंशिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई, आंशिक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई नीति के रूप में मानी जाती है। दोस्तों जरा इसको समझिएगा। यहाँ पर जो सार है, जो मैं कंक्लूजन के रूप में निकालूंगा, वो कंक्लूजन क्या होगा? जजिया कर। दोस्तों ये जजिया कर ही हमारा रिजल्ट के रूप में आने वाला है। पहले हम लोग चर्चा है कि जजिया कर की जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसे बनती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले होता क्या है कि जब सारी जीत को हासिल कर लिया जाता है, मतलब सिंध को पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है, अब कासिम के दिमाग में एक बात आती है दोस्तों, क्योंकि वो एक लुटेरा था, परंतु उसे इन जगहों को जीतने के बाद यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को बैठाना होता है शासक के रूप में। उस कारण से, और क्योंकि आपको पता है लूटना एक अलग चीज होती है, शासन करना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर मैं करंट के एग्जांपल की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा तालिबान का अफगानिस्तान पर इन्वेट करना, कवर कर लेना। आप लोगों ने देखा कि जब तालिबान ने वहां पर लोगों को मारना शुरू किया था, लूटना शुरू किया था, अलग अलग शहरों पर कब्जे करने शुरू किए थे, तो वो बहुत नॉर्मल चीज होती है, उसको आप कैसे भी करके बंदूक के दम पर कर सकते हैं। परंतु जब उन्होंने उसको पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया और शासन व्यवस्था लागू करनी पड़ रही है, तो वो दूसरी चीज होती है दोस्तों। वहां पर आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कार्य करना होता है, एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करना होता है। आपको अपने नियम कानून बहुत पक्के करने होते हैं ताकि जो देश की जनता है वो सही ढंग से रह सके, आपकी जो खजाना है वो भी प्रॉपरली भरा रहे और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे, क्योंकि आप हमेशा लूट के दम पर अपने राज्य को चला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पर भी हुई थी कि कासिम ने सब कुछ कर लिया, लूट लिया, परंतु अब उसे आप शासन भी करना था। हालांकि वो स्वयं शासन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने कुछ सामंतों को अलग अलग जगहों पर बैठाना। अब उसके सामने एक व्यवस्था आई, एक समस्या आई कि जीतने के बाद जब वो जीता तो उसने एक धर्मांध मुसलमान के रूप में खूब लूटा, लोगों को बहुत मारा और काफी बड़ी हत्याएं करी, धर्मांतरण किया। जो बूढ़े थे उनको मार डाला गया, जो युवा थे उनको भी जबरदस्ती या तो इस्लाम को ग्रहण करवाया गया या तो उनको गुलाम बना दिया गया, महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किए गए और उनका धर्मांतरण करा करके अपनी इस्लाम जाति को काफी अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया नए बच्चों के रूप में। तो दोस्तों ये सब काम उसने बहुत किया, लेकिन अब उसे एक आदर्श शासक के रूप में भी कार्य करना था, एक आदर्श शासन व्यवस्था को भी लागू करना था, एक स्थायी शासन व्यवस्था को भी लागू करना था, जिस कारण से उसको ये महसूस हुआ कि आप हमेशा लड़ करके लोगों को मार करके व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के लोग ये वो हैं, अधिकांश हिंदू जाति के लोग हैं।
समझ रहे हैं आप लोग, हिंदू धर्म के लोग हैं और आप उनको कितना मारेंगे, आप उनसे कितना काम करवाएंगे, क्योंकि आप लगातार उनसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक सीमित संख्या है और आपको परमानेंटली रहने के लिए आपका उनका विश्वास जीतना होगा, ना कि आप उनको हरा करके जबरदस्ती मार करके उनको अपने साथ ले सकते हैं। इस बात को कासिम ने महसूस कर लिया था और कासिम ने क्या किया कि अपनी व्यवस्था को, अपने तरीके को थोड़ा बदलना शुरू किया। उसने कहीं ना कहीं विश्वास जीतने की कोशिश करी, लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश करी, जिस कारण से उसने अपनी सेना में कई सारे हिंदू लोगों को भी रखा था, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी, बहुत अधिक धर्म के मुस्लिम धर्म के लोग नहीं थे। उसने स्थानीय लोगों को अपने पास रखा, क्योंकि आप समझिए जो रहन सहन होता है, रूपरेखा होती है, कार्य करने की शैली होती है, उन सभी को समझना बहुत आवश्यक था। इस कारण से उसने क्या किया कि उन लोगों को विश्वास जीतना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या दोस्तों आ रही थी। वो समस्या क्या थी कि इस्लामिक कानून जो होता है दोस्तों, वो इस्लामिक कानून कभी भी जो हिंदू और बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये वो लोग हैं जो दरअसल जो कभी उनके लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। दरअसल हुआ क्या था कि जो इस्लाम है वो ये एक्सेप्ट करता है, इस बात को मानता है कि जो यहूदी और ईसाई हैं वो उस लायक है, यानी अहल किताब का ज्ञान यानी ईश्वरीय ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं वो उस लायक है कि इनको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या उसको लागू कर सकते हैं, या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। परंतु हिंदू और बौद्ध को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये भूत की पूजा करने वाले लोग हैं, इनको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ना ही ये प्राप्त कर सकते हैं। जिस कारण से ये बोलता है कि धार्मिक सहिष्णुता के लिए पात्र नहीं है। ये इस्लामिक कानून की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने आपको एक बार शरीयत कानून का जिक्र भी किया था। उसके अनुसार ये बोला गया था कि जो हिंदू और बौद्ध होते हैं इनके साथ धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार आप नहीं कर सकते। आप या तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराइए या तो उनको मौत का ऑप्शन दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो इस कारण से यहाँ पर कासिम बड़ा मजबूर था, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था। तो ऐसे में उसे क्या करना था कि या तो वो दो चीजें हो सकती थी, या तो वो उन लोगों को मार करके काम करें, इस्लाम विभाजन कबूल करवाए हिंदुओं से, क्योंकि अधिकांश आबादी हिंदू थी, या तो फिर वो अपने इस इस्लामिक कानून को छोड़ दे। ऐसा वो कर नहीं सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर उसने एक मध्य मार्ग निकाला। आप समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूं कि यहूदी और ईसाई धर्म वो है जिनका मूल कहीं ना कहीं इस्लाम से ही है। ये तीनों धर्म का जो मूल है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से है। इस बारे में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये धार्मिक सहिष्णुता के पात्र हैं, इनके साथ एक धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया सकता है, परंतु हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। पर इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर एक उसने मध्य का रास्ता निकाला। उसने मध्य का रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि देखिए जजिया कर, आप समझिएगा बात को कि जब मैंने आपको बताया कि धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया सकता है, ये व्यवहार किया सकता है ईसाइयों और यहूदियों के साथ, तो इनके लिए जजिया कर को लागू करना अलाउ है शरीयत कानून के अनुसार, परंतु इनके साथ ये अलाउ नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किया कि हम ये ओपन करते हैं कि हिंदुओं और बौद्धों के साथ भी हम जजिया कर को लागू कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी, यही कारण बनता है। उसने बोल दिया, उसने शरीयत कानून को बिल्कुल से एक्सेप्ट भी नहीं किया और बिल्कुल से मना भी नहीं किया। उसने एक मध्य मार्ग निकाला। उसने कहा कि हम हिंदुओं और बौद्धों के लिए भी जजिया कर को लागू कर रहे हैं, अर्थात ये भी जिम्मी कहलाएंगे। दोस्तों जिम्मी का मतलब होता है कि वो लोग जो धर्म की रक्षा के बदले में अपने कुछ राशि को देते हैं, पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको बोलते हैं जिम्मी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर उसने जजिया कर लागू किया। हालांकि इस्लामिक कानून के अनुसार जजिया कर जो लागू हो सकता है वो केवल यहूदियों और ईसाइयों के लिए लागू हो सकता है, परंतु उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनको अपनी साथ लेने के लिए हमें यहाँ पर ये चीज करनी पड़ेगी। उसने क्या किया, जजिया कर को लागू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हिंदू धर्म के लोगों को मंदिर जाना है, अपने धार्मिक धर्म से जुड़े हुए काम करने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। ये केवल गैर मुस्लिमों के लिए बनाया हुआ टैक्स था, ठीक है। ये एक धार्मिक कर है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा होती है कि धार्मिक कर है या नहीं है, परंतु ये दोस्तों धर्म रक्षा के लिए बनाया हुआ टैक्स था दोस्तों, ये एक धार्मिक कर था। तो ये पृष्ठभूमि बनती है इस जजिया कर को लागू करने की, जजिया कर के आरंभ की। और ये जजिया कर के आरंभ होने के बाद से दोस्तों ये जजिया कर जो होता है ये काफी लंबे समय तक चलता है और ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। हालांकि भविष्य में आकर अकबर इसको खत्म भी करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग मुगल इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था जजिया कर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात, ये आपको मैंने बताया सिंध के पतन के कारण। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के चैप्टर का हम लोग अंत करते हैं, कासिम के चैप्टर का हम लोग अंत करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैं आपको कई सारी चीजों को मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों
आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई क्लास में।